जालौन पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान। भाजपा सरकार आने के बाद बुंदेलखंड की तस्वीर व तकदीर दोनों बदल गई है। गरीबों को आवास मिले हैं, हर घर जल पहुंचाने का काम किया है, किसानों को मुफ्त बिजली मिल रही है। पहले बुंदेलखंड के लोग रोजगार के लिए दूसरी जगह जाते थे, लेकिन अब लोग रोजगार के लिए यहां आ रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष पर भी जमकर बोला हमला। 2024 के लोकसभा चुनाव में एक तरफ विकास करने वाले हैं और दूसरी तरफ गरीबों के दुश्मन, युवाओं के दुश्मन, नौजवानों के दुश्मन, महिलाओं के दुश्मन व बुजुर्गों के दुश्मन है। जब सपा की सरकार सरकार में जिस गाड़ी में लगा होता सपा का पीडीए परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। जालौन के माधोगढ़ में भाजपा प्रत्याशी भानु प्रताप वर्मा के समर्थन में जनसभा करने पहुंचे थे डिप्टी सीएम। हमारे देश की बेटियां पुलिस में भर्ती होकर के नागरिकों की सुरक्षा भी करेंगी और सेना में भर्ती होकर के सीमाओं की रक्षा भी करेंगी। ये मोदी जी महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम उठाया। गरीबों के हित में मोदी जी बहुत काम करते। अगर मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनते तो गरीबों का घर भी नहीं बनता, गरीबों को राशन भी नहीं मिलता, गरीबों को दवाई भी नहीं मिलती, हर घर तक नल से जल भी नहीं पहुंचता। बुंदेलखंड जैसे कई एक्सप्रेस वे हम लोग बना चुके हैं, लेकिन अभी तो ये झांकी है। मोदी जी ने कहा 10 साल जो आपने देखा है वो ट्रेलर है, झांकी है। पूरी पिक्चर 4 जून के बाद दिखाने का काम करूंगा। बताइए मोदी जी को सहयोग करना है ना। मैं आप सब लोगों को एक बात और बताना चाहता हूं। पिछले काफी दिनों से इंडी गठबंधन यूपी में सपा और कांग्रेस मिले। ये सपा कांग्रेस के लोग 2017 में भी मिले थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से रोक लेंगे। आप सब जानते हो 2016 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और राष्ट्रीय नेतृत्व ने मुझे यूपी बीजेपी का अध्यक्ष बनाया। आप सब ने आशीर्वाद दिया और उत्तर प्रदेश के इतिहास की सबसे बड़ी विजय 325 विधायक जिताने का काम किया। और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, बताओ जब से सरकार बनी, जब मैं आता था चुनाव के लिए आप सबके बीच में, तो मैंने एक वादा किया था कि अगर भाजपा की सरकार बनेगी तो गुंडागर्दी नहीं रहेगी, अमन चैन का शासन होगा, जेल के अंदर अपराधी और माफिया होंगे, इतना सख्त प्रशासन होगा। बताइए गुंडागर्दी कोई कर रहा है क्या? दोनों हाथ ना बताइए, कोई कर रहा है क्या? जब सपा की सरकार थी तो सफाइयों का नारा, सपा वालों का क्या नारा रहता था? जब सपा की सरकार थी तो सफाइयों का नारा, खाली प्लाट हमारा। बताओ कब्जा करते थे कि नहीं कब्जा करते थे? करते थे कि नहीं करते थे? सपा सरकार के समय जिस गाड़ी में सपा का झंडा, उस गाड़ी में बैठा गुंडा। बताइए रहता था कि नहीं रहता था? बताइए सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं? आज समाजवादी पार्टी वाले, एक परिवार वाले बड़े शरीफ बन करके कि हम पीडीए बना रहे हैं। अरे पीडीए बनाने की जब तुम्हारी हैसियत थी तब तो तुमने पीडीए बनाया नहीं। जब समाजवादी पार्टी के टिकट पर कोई जीत सकता था तो आप टिकट देते नहीं थे। तब तो आप गुंडों अपराधियों को टिकट देते थे, माफियाओं को टिकट देते थे, राजनीति का अपराधीकरण करते थे, अपराधियों का राजनीतिकरण करते थे। जब सत्ता से चले गए, वो वापस कभी आने वाले नहीं हो, तब पीडीए की बात करते हो। तुम्हारा पीडीए परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। एक परिवार से 5 लोग ध्यान रखना। श्री अखिलेश यादव जी
ये सब कह रहे हैं कि मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री तीसरी बार नहीं बनने देंगे। भैया क्यों नहीं बनने देंगे? क्योंकि वो एक चाय बेचने वाले का बेटा है, इसे नहीं बनने देंगे। कि वो ओबीसी वर्ग से आते हैं इसलिए नहीं बनने देंगे। वह सरकार में आने के बाद गरीबों की भलाई के लिए काम करते हैं इसलिए नहीं बनने देंगे। वह रामलला का भव्य मंदिर भी बनाते हैं, गरीबों को आवास भी बनाते हैं इसलिए नहीं बनने देंगे। वो तुम्हें बेईमानी करने से रोक रहे हैं, जो पहले बेईमानी किया उसकी जांच करके सजा दिलवाने का काम कर रहे हैं इसलिए नहीं बनने देंगे। इनसे सवाल पूछो तो इनके पास कोई जवाब नहीं है। ये केवल कहते हैं मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे। मैं कहना चाहता हूँ इस जालौन लोकसभा के माधवगढ़ क्षेत्र से कि श्री राहुल गांधी जी, श्री अखिलेश यादव जी 4 जून को आप दोनों दोस्त, एक लंदन जाएगा एक इटली जाएगा। आप ध्यान रखना मैं जो बता रहा हूँ, क्योंकि 4 जून को आप सबके आशीर्वाद से देश में जो माहौल है 2014 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए देश में लहर चल रही थी, 2019 में आंधी चल रही थी, लेकिन 2024 में मोदी जी के नाम का तूफान चल रहा है, कमल के फूल का तूफान चल रहा है, आंधी चल रही है। धरता थे उन दलों के बड़ी संख्या में नेता भाजपा परिवार का हिस्सा हुए, हम सबका हृदय से स्वागत करते हुए सम्मानित मंच और मंच के सामने बैठे हुए हमारे सभी बड़े बुजुर्गों, मेरे नौजवान दोस्तों, मेरी माताओं बहनों, मेरे पत्रकार मित्रों, मैं आप सब लोगों से 2024 की इस लोकसभा चुनाव में निवेदन करने के लिए आया हूं, अपील करने के लिए आया हूं। आने वाली 20 तारीख को श्री भानु वर्मा जी को यहाँ प्रत्याशी मत मानना। यहाँ यह मानना कि केशव प्रसाद मौर्य आपके प्रत्याशी हैं, यह मान करके कमल का बटन दबाना और इतने बड़े अंतर से विजयी बना करके भेजना, इतने बड़े अंतर से विजयी बना करके भेजना कि बुंदेलखंड और उत्तर प्रदेश की वैसे तो हम 80 की 80 लोकसभा सीटें जीत रहे, लेकिन रिकॉर्ड किसका सबसे बड़ा बनता है यह परीक्षा है। और मुझे पूरा भरोसा है जालौन क्या पीछे रहेगा क्या? दोनों हाथ ला बताओ, पीछे रहोगे क्या? आपको रिकॉर्ड बनाने का मौका है। विश्व के सबसे प्रभावशाली नेता तो माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, लेकिन अगर गरीबों का कोई मसीहा है, माताओं बहनों के उज्जवल भविष्य की जो कोई गारंटी है, बुजुर्गों का जो सम्मान है, मेरे नौजवानों के रोजगार के द्वार को खोलने की जो गारंटी है, वो कौन है? तो उनका नाम है, देश के प्रधानमंत्री तो हैं, लेकिन वो प्रधान सेवक अपने को कहते हैं। वह हमारे अभिभावक हैं, हमारे संरक्षक हैं, हमारे गार्जियन हैं, हमारे परिवार के मुखिया हैं। तो उधर बैठे वो बाकी नहीं है, वो भी हाथ उठा करके बोले जैसा भारत माता की जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी के इस लोकसभा के प्रत्याशी, भारत सरकार में मंत्री और बुंदेलखंड से मैं कहूं कि विश्व के सबसे शक्तिशाली प्रभावशाली नेता के मंत्री परिषद में अगर कोई सदस्य है तो जालौन के सांसद आदरणीय भानु प्रताप वर्मा जी हैं। मैं आपको भी बधाई देता हूं, आप सबको भी बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री
बुंदेलखंड के लोग अभी तक कोई दिल्ली, कोई मुंबई, कोई कलकत्ता, कोई कहीं अपनी रोजी रोटी